बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम। यूनिट 2 है हमारे पास। कंप्यूटर साइंस ये आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल नहीं होते इसमें नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में चेंज करने होते हैं जिनको, वो वाले भी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इस चैप्टर में से। लॉन्ग जो है वो देखेंगे आता है कि नहीं आता। और शॉर्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको सारे रीड करवा देता हूँ, जिसमें ट्रुथ टेबल हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। और एंड पे सबसे लास्ट पे ये मेरे पास एक फाइल है मैंने तैयार की आपके लिए, देखिए ये कन्वर्जन वाली। तो इधर से आपको समझाएंगे कि ये वाले जो है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं। ये जो 5 6 सवाल है ये करेंगे आपके, इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएंगे। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट और भी मज़े मज़े वाली वीडियोस आने वाली है जो आपको एग्जाम्स के दौरान जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इसके एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, फिर बाकी जो बुक्स हैं उन सबके नोटिफिकेशन अगर आप ऑन रखेंगे तो सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज नंबर सिस्टम। ज़रा चैप्टर का जो है नाम ही नंबर सिस्टम है तो उसकी डेफिनेशन तो हमें याद करनी है। A number system is the system for representation of numeric data। कहते हैं ये numeric data को ज़ाहिर करने का सिस्टम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और एज फॉलोज, मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम की नीचे उसने हमें दी हैं इस चैप्टर में। वैसे तो नंबर सिस्टम और भी हैं लेकिन इस चैप्टर में जो आप यूज़ करेंगे वो है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमारे पास होते हैं जी नंबर 0 से लेके 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 तक काउंटिंग होती है इसमें हमारे पास। और इसमें ये है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ दो होते हैं, 0 और 1, सिर्फ दो नंबर सिस्टम आते हैं। उसके बाद ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका 0 से लेके 9 तक होते हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ABC शुरू हो जाती है, ABCDEF, यानी कि 10 11 12 13 14 15। ए जो है वो किसके बराबर है ये आपको पता ही होगा, 10 के, बी 11 के, इस तरह ये आपकी काउंटिंग, ये 16 नंबर इसमें होते हैं। इसकी बेस डेसिमल की 10 होती है क्योंकि 0 काउंट करेंगे साथ 9 तक गिनती होगी, 10 होगी। इसकी बेस 2 होती है और इस हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लेने हैं। उसके बाद जी व्हाट इज मेंट बाय डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन तीनों की डेफिनेशन आप नीचे देखेंगे। अ नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज डेसिमल नंबर सिस्टम। हम अपनी रूटीन, डेली रूटीन में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना वो कौन सा जी, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। असल में जो काउंटिंग है वो 0 to 9 तक की है, 0 से लेकर 9 तक की है। इन्हीं नंबर्स को हम मिला के तो फिर सारे नंबर्स बनाते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 एज इट यूजेस 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम। Binary number system has base 2 as all the numbers in this system consist of only 2 digits। कहता है जितने भी इसमें नंबर बनेंगे वो सिर्फ 2 डिजिट्स को मिला के बने जाएंगे, 0 and 1, 0 and 1। डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर के अंदर आपने कोई भी डाटा स्टोर करना है वो 0 1 की शक्ल में होगा। कंप्यूटर को ABCD का नहीं पता। जब आपने कंप्यूटर में A लिखना है ना तो उसने A को 0 1 में चेंज करके तो फिर अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। कंप्यूटर के अंदर कन्वर्टर लगे होते हैं, वो कन्वर्टर ये सारा काम करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल 16 नंबर। ये हमारे पास 0 1 2 3 9 तक हो गया, फिर ABCDEF हो गया, फिर A इज इक्वल 10, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। ये याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मेमोरी एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। मेमोरी और इसकी टाइप्स आपने बतानी है। मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कहता है जी कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो
क्या है जी, ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरली देयर आर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की दो किस्में हमारे पास, एक है जी वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी है जी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी, सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। अब पहले हम वॉलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर नॉन वॉलेटाइल की, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। A device which holds data as long as it has power supply connected to it is called volatile memory। कहता जी ऐसा डिवाइस जिस जो अपने अंदर डाटा को स्टोर रखता है जब तक उसके साथ बिजली अटैच रहती है। अगर बिजली बंद कर दी जाए तो वो उसके अंदर डाटा ज़ाया हो जाता है। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ना इसकी सबसे बेहतर मिसाल है, क्योंकि आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं ना, आपने अभी तक उसको सेव नहीं किया, कंप्यूटर बंद हो गया तो वो डाटा आपका ज़ाया हो जाता है। वो रैम में था, आरजी मेमोरी में था। विच होल्ड मेमोरी ओनली एज लॉन्ग इट इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स। कहता है ये रैम जो है ये तब तक ही डाटा स्टोर करती है जब तक इसके साथ बिजली अटैच रहे। एज सुन एज द पावर सप्लाई डिस्कनेक्टेड ऑल द डाटा इन द रैम इज क्लियर। आप वैसे ना ये यहाँ तक ही कर ले एग्जांपल तक, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो गया, फायदा कोई नहीं इतना लंबा करने का, यहाँ तक ही कर लें। नॉन डिफाइन द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसका उलट कर दें। A device which can hold data even if it is not connected to any power source। कहता है अगर इसके साथ बिजली अटैच भी ना हो लेकिन फिर भी इसके अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। इस कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ज़ाया भी नहीं होता। जी जैसे हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं आपके, इन सब के अंदर डाटा बिजली बंद भी हो जाए तो स्टोर रहता है, ज़ाया नहीं होता। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को इकट्ठा कर दें बस यही है। A volatile memory, a device which hold data as long it has power supply connected to is called volatile memory। इसकी इजी मिसाल है जी हमारे पास रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, उन दोनों डेफिनेशन को इकट्ठा कर दें तो ये इनका डिफरेंस बन जाएगा। How data is represented in the computer memory? A digital computer store data in binary form। It means कहता है कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा किस तरह स्टोर होता है, तो ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, 0 1 की शेप में। इट मीन्स दैट whether it is a text, picture, movie or some application, it is stored in computer memory in the form of zeros and one। इनके जीरो की शक्ल में होगा और वन की शक्ल में होगा। जीरो का मतलब होगा ऑफ और वन का मतलब होगा ऑन। डिफाइंड स्टोरेज डिवाइस, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर। स्टोरिंग डिवाइस की डेफिनेशन बतानी है आपने। ये ठीक था, पीछे आंसर आना इसका। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, porting and extracting data is called storage device। एग्जाम्पल क्या है स्टोरेज डिवाइस की? हमारे पास रैम, हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ईटीसी। डिफाइन बिट, बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड वन वैल्यू, जीरो और वन, इट इज कॉल्ड वन। कहते हैं छोटे से छोटा जो डाटा है ना वो वैल्यू स्टोर करता है तो उसको हम बिट कहते हैं, वो जीरो जैसे और वन है। डिफाइन बाइट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ये जो 8 बिट है ना ये मिलके एक बाइट बनाते हैं, कॉल्ड बाइट। एट लीस्ट वन बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर स्टोरेज। कहते कंप्यूटर की स्टोरेज में कोई भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके लिए हमें एक बाइट चाहिए होता है, इनके 8 बिट चाहिए होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, इन दोनों को मिला दें फिर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड वन वैल्यू, जीरो और वन, इट इज कॉल्ड bit। A group of 8 bits enough space to store a single ASCII character is called a byte। इन दोनों को भी इकट्ठा कर लें तो वो भी आपका बन जाएगा। व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू, ये वो क्वेश्चन है जो बार हाँ पेपर में आ चुके हैं, बार बार इनमें से छोड़ना नहीं आपने कोई। एवरी प्रपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स।
दीज वैल्यूज आर कॉल्ड दी ट्रूथ। वैल्यूज मतलब कि एक वैल्यू हम लेते हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उन वैल्यूज को हम प्रपोजिशंस का कहते हैं। व्हाट इज और ऑपरेटर इन बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा में और ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? और ऑपरेटर को हम ये प्लस का साइन भी कहते हैं। वी कैन यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशन। दो या उससे ज्यादा प्रपोजिशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोर्शन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोर्शन इज फॉल्स। कहता है प्रोपोर्शन जो है ना ट्रू होगी अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो। गेट फॉल्स प्रोपोर्शन ओनली इफ ऑल दी प्रोपोर्शन आर फॉल्स। तो कहता जी अगर फॉल्स होगी हमारे पास प्रोपोर्शन अगर वो सारी की सारी फॉल्स हो। ये हमारे पास है जी और ऑपरेटर। यानी कि अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो इसमें यह है कि अगर एक वैल्यू फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो तो फिर भी वो ट्रू ही रहनी है। अगर दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू रहनी है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर वो फॉल्स हो जानी है। ये चीज़ है इसमें। व्हाट इज प्रोपोजिशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। प्रोपोजिशन बतानी है और आपने इसकी क्या बतानी है, एग्जांपल बतानी है। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। कहता है प्रोपोजिशन जो है ना या तो फॉल्स हो सकती है या ट्रू हो सकती है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंस आर प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन है। आई विल गेट ए प्लस ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। ये आप ग्रेड प्लस ग्रेड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में महारत रखना चाहते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको कंफर्म ना पता हो। ठीक है, तो इसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशन के हमने ऊपर की है डेफिनेशन कोई, मेरा से नहीं की। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाइए जी, हमारे पास है व्हाट इज कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या है, इसमें एक से ज्यादा प्रपोजिशन होती हैं। प्रपोजिशन आर असेंबलिंग ऑफ मोर देन वन प्रपोजिशन टू मेक वन प्रपोजिशन। एक से ज्यादा प्रपोजिशन को मिला के जब कोई प्रपोजिशन बनाई जाती है इसको इज कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन। राइट द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के यूज बताने हैं आपने। राइट द नेम ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वही है जो ऊपर भी हमने ये पढ़े हैं अभी। यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। देयर थ्री मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड ऑपरेटर, इसको डॉट के साइन से ज़ाहिर करते हैं। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर को हम ज़ाहिर करते हैं जी प्लस के साइन से। और लास्ट पे हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट के ऑपरेटर को हम जाहिर करते हैं जी किसके साथ, ये माइनस के साइन से। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना आपने, अक्सर आ जाता है ये। अब हमारे पास आ गई व्हाट इज मेंट बाय नॉट ऑपरेटर। ये ऊपर हमने कौन सा किया है, ऊपर हमने और ऑपरेटर कर लिया इसलिए ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ऊपर ये दो पढ़ते हैं अब। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशन देन द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रपोजिशन आर ट्रू। कहता है अगर सारी ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट, इसको डॉट से ज़ाहिर किया जाता है। और इट मींस दैट पी एंड क्यू में आल्सो बी रिटन एज पी एंड क्यू। पी डॉट क्यू और इसको पी एंड क्यू पढ़ेंगे हम। अगर एंड ऑपरेटर को मैं थोड़ा मजीद बताऊंगा आपको, तो इसमें यह है कि अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो उसने फॉल्स ही रहना है। इनके फॉल्स ने सबको फॉल्स कर देना है। तो बस एक सूरत में ये ट्रू रहेगा अगर दोनों ट्रू होंगे। ये चीज है। व्हाट इज मेंट बाय नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या जी, लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट is not a connector but it is used to negate a proposition। इनको उसका नेगेटिव कर देता है, इसको उलट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ p जो है ना ये इज इक्वल है टूडे इज नॉट, टूडे इज मंडे, देन नॉट जो है मीन्स टूडे इज नॉट मंडे। कह रहा है जी पी जो है ना अगर हम करें तो ये हमारा ऑपरेटर है, तो हम कहते हैं टूडे इज मंडे, इसका जो नॉट होगा ना इसका वो उलट कर देगा, वो टूडे इज नॉट मंडे कर देगा। एक जो होगा वो वैल्यू उसकी उलट कर देगा, ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ट्रू वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर है।
ये और वाला हमने ऊपर कर लिया था। इसमें ये था कि अगर ट्रू और फॉल्स हो तो फिर फॉल्स ही रहना, दो फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा वरना ट्रू ही रहता है, ये चीज़ है। What is meant by truth table? Write the use of truth table. A truth table is used to check whether a proposition is true or false. It is used to check truth value of proposition where some logical operator is used. To find commutative law बड़ा है, मैं ये कई दफ़ा आ गया हुआ है। Commutative law states that the order of application of two separate proposition is not important. So इसका मेन मतलब है कि ऑर्डर जो दो प्रपोजिशंस है ना उनके दरमियान जो ऑर्डर है ना उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए मल्टीप्लाई ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए है, मतलब कि पहले ए पहले रखा है बी बाद में रखा है और बाद में बी पहले रखा है ए बाद में रखा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास है ये ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, इसके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। डिफाइन लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है जी? लॉजिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज अप्लाइड टू द बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। इट यूजेस सिंबल टू रिप्रेजेंट्स लॉजिकल statement instead of words. Boolean algebra was formulated by the English mathematician George Boole in 1854। इसको MCQs के लिए याद करना आपने, ठीक है। Boolean algebra return result in terms of true or false. Define the ASCII code. ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange, ये इससे बनता है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म, ये बाइनरी फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। ऑल द कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैव एन एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी, कहता है जितने भी है ना कीबोर्ड उसके साथ एक कोड उन्होंने अटैच किया होता है। दिस इज कॉल्ड आस्की कोड फॉर द कैरेक्टर, वो हर कैरेक्टर का आस्की कोड कहलाता है। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल क्या होगा? एक पी क्यू रखना है और पी एंड क्यू पर रख लेना आपने। ये ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स जो है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स मतलब कि एक भी फॉल्स होगा उसने बाकी दूसरे को भी फॉल्स कर देना है, और एंड पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स 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 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर। ये भी पी क्यू पी और क्यू लिखना आपने, सारा वही टेबल है। टी टी ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा। इनके इसमें अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू ही रहना है। फॉल्स ट्रू ट्रू और दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होगा, उसका उलट है ऊपर वाले का। राइट ट्रू टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होगा? अगर पी ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। बहुत आसान है ये टेबल, ये टेबल याद करने इनमें से एक अक्सर टेबल में पूछ लेता है वो। उसके बाद ये कन्वर्जन है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। इनको आपने बाइनरी में चेंज करना है, फिर डेसिमल में चेंज करना है इनको, फिर इसको हेक्साडेसिमल में चेंज, हेक्साडेसिमल को चेंज करना आपने बाइनरी में, और ये हेक्साडेसिमल में आपने इनको चेंज करनी है। ये सारे डेसिमल है, ये बाइनरी है, इनको हेक्साडेसिमल में चेंज करना। तो ये मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आई वहाँ से आपको समझाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना नहीं आता पेपर में, मैंने देखे हैं सारे पास पेपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो आप भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इसके शॉर्ट ही करेंगे, लॉन्ग नेक्स्ट चैप्टर के आप कर लीजिएगा। आइए ये जो कन्वर्जन है ये करते हैं। पहला था हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी, ये डेसिमल फॉर्म है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है? इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। देखिए 2 15 है, पहले 2 क्या होगा जी? 2 7 का 14, 7 आ गया 1 कैरी, तो 2 16 होगा, 2 8 का 16 कंप्लीट पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो जीरो लगा देना आपने। जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो क्या करते हैं हम लोग इधर जीरो लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसको 2 पर डिवाइड करना, 2 3 का 6, 1 कैरी, 2 9 का 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जीरो आ गया। 2 1 का 2, 1 कैरी इधर आ गया,
9 ज़र 18, 19 में से एक बच गया, एक इधर लगा दे। इस तरह आपने इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद 2 9 ज़र 18, 19 में से एक बच गया, एक इधर आ गया। 2 4 ज़र 8, 9 में से एक बच गया, एक को आगे लगा देना है। फिर 2 2 ज़र 4, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। 2 1 ज़र 2, 0 बच गया। अब जब आपने इसका आंसर लिखना है तो नीचे से ऊपर जाना, आपने नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसका आंसर लिखना है। जैसे ये 1 0 0 1 1 1 0 0, और नीचे बेस 2 जरूर लगानी है, ये इसका आंसर आएगा हमारे पास। और दूसरा ये बहुत इजी है, 7 वाला है ना। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 1 जा 2, 1 बच गया। तो 7 किसके बराबर हो गया? 1 1 1 के। इसका एक और है 160 वाला, ये आपने देख लेना, इसको समझ लेना। ओके जी, ये मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको देख के समझ लें। नेक्स्ट जी ये है जी बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर जब दिया होगा ये 1001 वाला, तो इसको आपने डेसिमल में कैसे करना है? आपने ये क्वेश्चन लिखना है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। देखें 1 मल्टीप्लाई 2 और दरमियान में प्लस लगाते जाना, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इनके 1 1, फिर उसके बाद 0 1 1, इस तरह। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? देखिए आपने लास्ट से पावर लगानी है, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। आपने इसकी क्या करनी है जी? पावर्स लगा देनी है। अब कैलकुलेटर से आप 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा हमारे पास। 16 1 जार 16, ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद 2 की पावर 3 करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 2 लेंगे, 4 आ जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। जो 0 होगा उसको आपने 0 ही लिखना होता है। 2 की पावर 1 लेंगे, 2 आएगा। 2 1 जार 2 हो गया। उसके बाद 2 की पावर जो 0 होती है, ये हमेशा याद रखना आपने, ये 1 के बराबर होती है। तो 1 1 जार 1, 2 की पावर जो 0 है वो 1 के बराबर है, और 1 1 जार 1 आ गया। इन सबको प्लस कर लें, प्लस करने से हमारे पास 27 आंसर आ गया। इस तरह ही ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। किसी में वैल्यूज ज्यादा होनी है, किसी में वैल्यूज कम होनी। ये सेकंड वाला छोटा सा, ये आप खुद करें। ये तीसरा मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2, 5 दफा दरम्यान में 0 आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से पावर लगाए 0 1 2 3 4 5 6, 6 जो पावर है वो 2 की, वो 64 के बराबर आ गई हमारे पास। फिर मैंने आपको बताया जिसका 0 होगा उसकी पावर लेने की जरूरत नहीं है, अगर पावर लेंगे 0 से मल्टीप्लाई आएंगे 0 ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 0 लगा रहे दरम्यान में। 2 की पावर जो 0 होती है, कैलकुलेटर से भी करके देख लें, वो 1 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ही आएगा। 64 में 1 प्लस कर लें तो 65 आंसर आ गया। लेकिन ये दो टॉपिक हमारे पास हो गए। एक ये वाला हमने कर लिया, ये पहले 30 वाला जो क्वेश्चन था, बाइनरी टू इसको डेसिमल को बाइनरी में किया है, ये बाइनरी को डेसिमल में किया है। अब हम करने लगे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में कैसे करते हैं ये करते हैं इसको जरा। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। आपके आंसर ये दो आने चाहिए, इसको आपने कर लेना। नेक्स्ट ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है हमारे पास A23। तो आपने हमने क्या करना होता है, इसको पहले बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में जब आपने चेंज करना है इसको, तो आपने 2 पे डिवाइड करना है इसको। ऐसे ए जो है ना, हेक्साडेसिमल में जो ए होता है वो 10 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, अभी हमने नंबर सिस्टम किए थे ना, ए 10 के बराबर होता है। तो 10 को 2 पे डिवाइड कर लें, 2 5 का 10, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 के 1 बच गया इसका। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 0 हो गया। तो ए जो है वो किसके बराबर है, नीचे से लिखना आपने 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये 2 है, हाल ही 2 को चेंज करें, 2 1 ज़ा 2, और 0 बच गया, 1 और 0 आ गया। और हेक्साडेसिमल में हमेशा आपने 4 वैल्यू पूरी करनी होती है। कितनी वैल्यू? 4, हमेशा 4 का पेयर आपने वैल्यू पूरी करनी है। तो 1 0 है तो इसके पीछे 2 0 आप अपने से लगा देंगे। ये 2 0 आपने लगा के 4 वैल्यूज पूरी करनी होती है। पहले वाले में तो 4 ऑटोमेटिकली पूरी थी, इसमें 2 खुद से लगानी है, पीछे 0 लगा देने हैं।
ऐसे ही आप 3 को करेंगे, 3 1 दा 3 1 आ गया। अब ये 1 1 हो गया, 1 के पीछे फिर 2 जीरो लगाने हैं, 4 वैल्यू पूरी करनी है आपने, ये हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, ये करते हैं इसका आंसर। ये देखिए इसका आंसर जब आपने लिखना है, आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है। ये 1 0 1 0, ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये वाली 4 0 0 1 0 0 0 1 0, ये वाली 4 आ गई। उसके बाद ये 3 की 0 0 1 1 0 0 1 1, ये वाली 4 आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जो वैल्यू पहली होगी उसका आंसर पहले, दूसरी वाली का दूसरे नंबर पे, तीसरी वाली का तीसरे नंबर पे। ये बिल्कुल सिंपल सा और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का आ जाए, वैल्यूज चेंज हो जाए, तो आपने कर लेना है, ओके जी, कंफ्यूज नहीं होना आपने। वैसे इसका यही बार बार आया हुआ है A23 वाला ही। नेक्स्ट जी हमारे पास है चौथा इसका टॉपिक है, ये जो हमने इधर क्वेश्चन था ये वाला 33 वाला, कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। पहले ये हमारे पास डेसिमल वाले हैं, इसको हेक्साडेसिमल में करना है, फिर बाइनरी वाले हैं उसको भी हेक्साडेसिमल में करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है ये सीखते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है, तो आपने इसको इसकी बेस पे डिवाइड करवा देना है। 16 पे इसको डिवाइड करवाना है। तो 35 को पहले 16 से करवाएंगे डिवाइड। 16 वन द 16, 16 टू जार 32, 2 आ गया, इधर 3 कैरी हो गए, 37 हो गया। 16 टू जार 32, और 37 में से 5 कैरी आ गए, 5 यहाँ पे बच गया। 16 वन द 16, और 22 में से 16 निकाल दें, पीछे हमारे पास 6 बच गए, 6 यहाँ पे आ गया। बाकी ये 1 6 और 5, इसका ये आंसर आ गया नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास 137 है, ये दो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। 137 की बेस है 10, इसको 16 में चेंज करवाना है। तो वन आपने ना सिंपली कैलकुलेटर से इसको डिवाइड ही करवा लेना है। या 16 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे आप, तो ये मेरे से 124 आया था, 128 शायद आया था, या 124, मैं एक दफ़ा कर लूँ। यानी कि आपने क्या करना है, 137 डिवाइड 16, हाँ 8, 16 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 128 आ जाएगा। तो 128 माइनस कर देंगे 137 में से, 137 माइनस 128, तो 9 बच गया। तो 9 हम 16 वाले में लिख सकते हैं, 9 का आइडिया आ गया इसका, तो यही इसका आंसर होगा 8 और 9, 8 9 ये 16 में चेंज हो गया। आइए जी अब हमारे पास है ये जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जो बाइनरी वाला क्वेश्चन है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 1 1 1, 4 दफा 1 है और 0 1 है। आपने राइट साइड से इसके पेयर बनाना है, जैसे मैंने नीचे लाइन लगाई हुई है। ये 4 वैल्यू लैदा कर लेनी है और अगली 2 लैदा कर लेनी है। अब आपने क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने 4 4 के पेयर बनाने हैं। अब ये 1 1 1 जो आ गया इसको बाइनरी में चेंज कर लें। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 3 पावर 8 के बराबर है, 2 पावर 4 के बराबर है, और 1 पावर 2, 2 वन ज़ा 2, और 1 पावर 0 के बराबर, 0 पावर 1 के बराबर है, 1 1 ज़ा 1। ये हमने किया पहले, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा दिया आपको। ये हमारे पास जमा करेंगे ना सबको, इन सबको 15 आ जाएगा। और जो है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें 15 किसके बराबर है। ये हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऊपर किए हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखिए ये शुरू से ही था, ये देखिए ये f इज इक्वल 15, ये जो 15 था वो f के बराबर था, हमारे पास 15 जो था वो किसके बराबर था, f के। तो f इज इक्वल 15 हो गया। अब हमने क्या करना है, बाकी 0 1 रह गया, इसके साथ 2 0 उससे लगा लेने हैं, 4 रकमें पूरी करनी है, 0 बैक साइड पर लगाने हैं, लेफ्ट साइड पे। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 1 2 3 पावर आ गई। फिर 3 पावर 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 2 पावर 4 हो गई, 4 0 0 0 हो गया। फिर 2 पावर 1 2 के बराबर है, 2 1 2, और 0 2 की पावर 0 1 के बराबर है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 में अगर 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब ये मेन जो बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं, ये 2 लगा के फिर उसके जो पहले बच्चे f लगा देते हैं फिर 2 लगा देते हैं, वो गलती हो जाती है।
इसका आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, जिस वैल्यू को पहले करना है उसका आंसर बाद में लिखना है, नीचे वाली इनके पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर वाली बाद में लिखेंगे। ज़ाहिर है इधर से देखें ना आप, ये 10 का आंसर क्या आया 2 और 11 का आंसर क्या आया f। इसका पहले वाले का आंसर पहले आएगा, दूसरे वाले का आंसर दूसरा नंबर पे आएगा। इस तरह ये आपने जो है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर लेना है। ये एक क्वेश्चन नीचे इसका और है, ये भी किया हुआ है, आइए इसको भी देखते हैं। ये पहले देखिए आप 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हैं, इसको बाइनरी में करना है और अगली 4 है उसको भी बाइनरी में पहले चेंज करना है, आपने बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लेना है। ये 0001 आ गया तो इसका ऑटोमेटिकली 1 आंसर आ रहा है। इसको आप करेंगे तो इसको सारा काट को दिए, हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, 12 किसके बराबर है, 12 यहाँ पे देख लें आप, ये 12 सी के बराबर है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर सी लगा देना है, सी इज इक्वल 12। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले सी आएगा क्योंकि सी का जी सी की वैल्यू ये थी, ये सी आ गया और बाद में 1 आ गया। लेकिन ये इसकी प्रैक्टिस कर लें, अपने से भी क्वेश्चन एक दो लिख के प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अगर कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इस काबिल हो जाए तो आप वो कर सकें। तो आ जाए अब मेन फाइल की तरफ। ये हमारे पास मेन फाइल है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए, इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हमने कर लिए। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करना, सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआ में याद रखना। शुक्रिया।